अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आप मेरे हाथ में मैक्रोमीटर स्क्रू गेज देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे मालूम करेंगे कि जो हमारी एनामल वायर है उसका नंबर कैसे है। इस मीटर की मदद से नंबर मालूम करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैंने इसका तारफ़ आपको करवाया था, एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। ये जो मैक्रोमीटर है, स्क्रू गेज है, इसका हल्का थोड़ा सा इसको मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो उनके लिए। ये इसका जो सर्कल स्केल है और ये वाला नीचे वाला जो है ये फिक्स होता है, इसको मेन स्केल बोलते हैं। इसके ऊपर ये वाली जो लाइनें ये हैं की, 1 मिली की है, और ये नीचे वाली जो है ये वाली 1/2 मिली की एक लाइन है। तो ये इसका लिस्ट काउंट है, ये वाला इसका लिस्ट काउंट है जी, और ये इसकी पिच है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। मैक्रोमीटर सिर्फ आपको मिलीमीटर में साइज़ बताएगा, उसके बाद गेज कैसे निकालनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा जाके कि गेज नंबर कैसे निकालते हैं। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक तार पड़ी हुई है, उस तार को हमने इसके अंदर फिक्स करना है। तो फिक्स करने के बाद हम ये देखें, ये ऐसे करके आपने इसके अंदर इसको फिक्स कर देना है। दोस्तों, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो है ना ये वाली जो जब आप इसके अंदर तार रखेंगे या इस तार को आप फिक्स करेंगे तो आपने इसको थिम्बल से नहीं घुमाना, आपने इसको रैचेट की मदद से टाइट करना है। ये इसका थिम्बल है और ये रैचेट है। तो अभी इसको हम करके देखते हैं इसके अंदर कि इसका क्या साइज़ बनता है। तो मैं इसको, ये देखें अभी ये टिक टिक करना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ लॉक करेंगे और लॉक करके इस नट की मदद से इसको इधर लॉक कर देंगे और अब इसकी हम वैल्यू पढ़ते हैं। तो देखें ये आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी, ये देखें मिलीमीटर वाली जो 3 लाइनें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, यानी 0 से आगे 1 2 और ये 3। और ये वाली जो हमारा सर्कल स्केल है इसकी 25 नंबर वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन 25 नंबर वाली, ये बिल्कुल मेन स्केल की लाइन के बॉटम के बिल्कुल बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपने इसको 3 में एक जगह काउंट कर लेना है। उसके आगे हमने क्या करना है, इसका जो लिस्ट काउंट है ये वाला 0.01, इसको ज़रब देनी है 25 के साथ। तो 25 के साथ जब हम इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0.25। 0.25 को आपने मेन स्केल की रीडिंग में जमा कर देना है। तो जब आप जमा करेंगे तो फिर ये बन जाएगा 3.25। ये हमारे पास जो रीडिंग आई है 3.25, ये आ जाएगी आपकी मिलीमीटर के अंदर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो जो चार्ट है, इस चार्ट की मदद से हमने इसको फाइंड करनी है गेज। देखें जी, जो हमारे पास आती है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं, वो स्टैंडर्ड कौन से इस्तेमाल होते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 2 किस्म के स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं जी। एक होता है AWG, इसको आप अमेरिकन बोलते हैं, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड गेज होता है। और दूसरा हमारे इस्तेमाल होता है वो होता है SWG यानी स्टैंडर्ड गेज। जो है ना वो, ये 2 किस्म के हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप हमारे पास अब आया है 3.25 तो 3.25 को जब स्टैंडर्ड गेज के मुताबिक हम देखेंगे तो SWG के मुताबिक जब हम देखेंगे तो ये आएगा जनाब 3.25 को आप देखें तो ये 10 नंबर बता रहा है।
तो 10 नंबर तार है ये स्टैंडर्ड गेज के मुताबिक। तो जब हम इसको अमेरिकन गेज के हिसाब से देखते हैं तो हमने वैल्यू यही देखनी होती है कि जो करीब तर वैल्यू हो, मतलब जो ये सिमिलर अगर नहीं भी आ रही तो करीब तर कौन सी वैल्यू है। तो जो स्टैंडर्ड जो इसकी अमेरिकन गेज है उसके मुताबिक ये बन रही है जनाब 3.26 यानी कि 3.26 बन रही है। तो 3.26 आपको ये सर्कल में नज़र भी आ रहा होगा। 3.26 जो है ये 8 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो अमेरिकन गेज के मुताबिक, स्टैंडर्ड गेज के मुताबिक ये है 8 नंबर, और अगर इसको स्टैंडर्ड गेज के मुताबिक देखें तो ये 10 नंबर है। हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादातर स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया जाता है तो हम इसे 10 नंबर ही कहेंगे। तो अभी आगे चलते हैं। आगे एक और तार है, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये एक और तार है, ये इसको भी हम इसके अंदर इसी तरह करेंगे जैसे उसको किया था, इसी तरह इसको भी हम करेंगे। तो अभी ये देखते हैं कि इसका क्या आता है, इसकी जो गेज है वो क्या बन रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये देखें कि ये हमारे पास आ गया। इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। अभी आप देखेंगे ये ऐसे घूम नहीं रहा, तो अभी हम इसको लॉक कर देते हैं इसकी मदद से। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। इसका जो है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, अभी आप गौर से देखेंगे तो 1 mm की जो लाइन है ना, 1 mm की लाइन आपको नज़र आ रही होगी। बस 0 से आगे सिर्फ एक लाइन आपको नज़र आ रही है। ये मैं आपको पेंसिल की मदद से दिखा देता हूँ। ये देखें, तो 1 mm ये हो गया। अब सर्कल स्केल पे 10 है तो इसको आप ज़रब देंगे जब इसके लिस्ट काउंट 0.01 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका 0.1। तो हमारी इसमें जमा करेंगे जो हमारे मेन स्केल की रीडिंग है तो वो बन जाएगी 1.1। तो 1.1 को अब हमने देखना है कि ये 1.1 जो है ये कौन सा नंबर बन रहा है। तो अभी हम देखेंगे ये अमेरिकन गेज के मुताबिक यानी AWG के मुताबिक। तो AWG के मुताबिक जो नज़दीक तरीन वैल्यू बन रही है वो है 1.02, और ये इंडिकेट कर रही है 18 नंबर को। ये यानी कि 18 नंबर की ये तार है, इसका जो नंबर है वो 18 है। और ये वाला जो SWG है स्टैंडर्ड गेज वाला, ये नज़दीक तरीन आपको मिलेगा इस चार्ट के अंदर 1.22। तो 1.22 इंडिकेट कर रहा है 18 नंबर को। दोस्तों इसी तरह इस मीटर की मदद से आप किसी भी चीज़ की गेज निकाल सकते हैं, चाहे वो ट्रंक हो या कोई चादर हो लोहे की, या कोई भी चीज़ हो, या कोई वायर हो, इसी तरह गेज निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।